तो यहाँ पे सोडियम जो +1 है, क्लोरीन जो -1 है, ठीक है, और यहाँ कैल्शियम तो +2 है जैसे दिखाया मैं, और ऑक्सीजन -2 हो रहा है। क्यों हो रहा है आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे, अब ये लोग को बताइए, ये लोग को आपको ये स्टेबल होना है, ठीक है। सर वो लूज करके स्टेबल बन गया ना, हाँ स्टेबल बन गया। सर लूज किया करके तो +1 है एक ठो। अब ये प्लस समझ में ना क्या सिग्निफाई करता है, ठीक है, +1 है मतलब लूज किया, ये गेन किया, प्लस किया, गेन किया, लूज किया, गेन किया, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जब जब प्लस रहेगा मतलब वो लूज किया है, जब जब माइनस रहेगा वो गेन करेगा। ये तो समझ में आ गया तुमको, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, जब जब किसी के ऊपर भी साइन रहेगा, इट कैन बी पॉजिटिव साइन और इट कैन बी नेगेटिव साइन, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो दोनों मिलकर बॉन्ड फॉर्म करे, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे सोडियम है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये लोग क्या करेगा, एक बॉन्ड फॉर्म करेगा NaCl करके, ठीक है। ये एक बॉन्ड फॉर्म करेगा जो है NaCl है, दैट इज सोडियम क्लोराइड, जो हमको पता है सोडियम CHLORID, क्लोराइड फॉर्म कर दिया। अब ये सोडियम क्लोराइड कैसा फॉर्म हुआ, ठीक है, जब जब देखो इनके ऊपर एक साइन है प्लस साइन, इनके ऊपर एक माइनस साइन है, प्लस प्लस कभी फॉर्म नहीं करेगा, माइनस माइनस कभी बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है। सो देयर शुड बी ऑपोजिट साइन, जो प्लस साइन माइनस साइन। तो ये दोनों क्यों नहीं करा सर, ये प्लस है ये माइनस है, बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। अभी थोड़ा समझिए, प्लस और माइनस जब मिलकर एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म है इलेक्ट्रोवैलेंट, ELECTROVA, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा, या फिर आयनिक, आयनिक बॉन्ड। याद रखिए, जब जब, ठीक है, ऑपोजिट चार्ज कैटायन एंड एनायन अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट चार्ज ये कैटायन है, जब ये एनायन है, दोनों अट्रैक्ट करेगा ईच अदर विथ अ फोर्स, जो फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों का बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसका वजह से, ठीक है, वो एक कंपाउंड फॉर्म करेगा, दैट इज आयनिक कंपाउंड। ये तो भाई आयनिक कंपाउंड है, हाँ सर ये आयनिक कंपाउंड है, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, हाँ सर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। दोनों का मतलब एक ही होता है, याद रखिए, ठीक है। जैसे सब इससे बनेगा, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्यों, यहाँ पे कैल्शियम 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, सब बताऊंगा आगे में, ठीक है। अभी बस समझिए, तो जब जब एक ऑपोजिट चार्ज आयन होगा, ठीक है, जो कि एनायन होगा जबकि एक कैटायन होगा, दोनों मिलकर अगर एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा, जिसका वजह से ये जो है, ये जो सोडियम है, ये सोडियम और ये क्लोरीन दोनों अलग अलग है, ठीक है। दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा ना, नेगेटिव चार्ज ना पॉजिटिव चार्ज, हाँ सर अट्रैक्शन हो गई, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन, जब जब अट्रैक्शन होगा तो सामने आएंगे, जब जब सामने आएंगे एक बॉन्ड प्रोड्यूस होगा, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। हाँ सर समझ में आ गया, आगे बढ़िए, ठीक है चलिए। अब यहाँ पे देखिए, अब चलिए एक देखते हैं नाइट्रोजन। तो ये क्या है, एक नॉन मेटल है, हाँ सर जितना अभी तक किया हमने मेटल किया, ये नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है, वेरी गुड, ठीक है, हो गया। तो इसका सबसे इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन इसका आएगा 2,5 आएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा सर, 5 है, इसको 8 होना है सर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, गेन करेगा कितना ठो सर, 3 ठो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन कर दिया तो क्या बन जाएगा, 2,8 बन जाएगा, हाँ बन गया। ये किसके जैसे है सर, ये आपका नियॉन के जैसा है, सो नियॉन का होता है 2,8 होता है। तो ये जो नोबेल गैस है जिसका नाम आपका नियॉन है, ठीक है, नियॉन है, ये नियॉन बनने की कोशिश करेगा, कौन, नाइट्रोजन, है ना, गेन करेगा, क्या बोलिए, हम सही बोल रहा हूँ, गेन करेगा, बोलिए, गेन करेगा, तीनों ना, तीनों गेन करेगा, क्या करने की कोशिश करेगा, नियॉन बनने की कोशिश करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहा है, तीन तो मिलेगा तो वो नियॉन बन जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करेगा वो, तो नियॉन मिलना है, ठीक है, हो गया। अब चलिए देखते हैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन बहुत जन पूछ रहे हैं, हाइड्रोजन बताइए, ठीक है, हाइड्रोजन बता देता हूँ, देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है, 1 होता है। तो क्या होगा इसमें सर, इसमें 1 ही आएगा, और क्या आएगा सर, हो गया। तो ये क्या करेगा सर, ये गेन करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन सर, एक तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्या बन जाएगा, सिर्फ 2 बन जाएगा, किसके जैसे, ये हीलियम का जैसे बनेगा, ठीक है। हीलियम ऑल्सो इज अ नोबल गैस, जिसका सिर्फ एक ही शेल होता है और 2 होता है आउटर मोस्ट शेल में। तो ये हीलियम को जैसे बनने की कोशिश करेगा, ठीक है, बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसको यार गेन, यहाँ पे गेन नहीं बोलना है सर, गेन क्यों नहीं बोलना है सर, 5 या 3 लेगा, 1 या 2 लेना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब जब नॉन मेटल क्या कर, नॉन मेटल भी बॉन्ड बनाएगा, हाँ सर नॉन मेटल भी बॉन्ड बनाएगा, नॉन मेटल जब जब बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो ट्राई करेगा रादर देन लूजिंग, वो शेयरिंग में विश्वास करता है। शेयर मतलब मिल बांट के खाएंगे मिल बांट के खाएंगे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड,
COVALENT, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्म होगा या फिर कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म होगा। याद रखिए सर, इसका मतलब क्या होता है, आप तो आयनिक समझाएं। कोवेलेंट मतलब होता है जब शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को। क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, ELECTR, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग में आता है। जस्ट लाइक शेयरिंग इज केयरिंग ना, तो शेयरिंग होना चाहिए। शेयरिंग जब जब आएगा दैट्स अ कोवेलेंट कंपाउंड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, याद रखिए बात को। सर कैसे पता चलेगा? देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, एटम है, हाइड्रोजन एटम भी है। ठीक है, नाइट्रोजन में आपको शेयर, नाइट्रोजन कितना चाहिए? नाइट्रोजन 3 चाहिए सर। तो वो इंस्टेड ऑफ गेनिंग इट विल गो फॉर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बताइए एन मतलब क्या? सबसे पहले बताइए एन क्या सर? ये नाइट्रोजन है, तो ये क्या होता है? इसको बोलता है, ध्यान समझिए, ये है नेसेंट नाइट्रोजन। जस्ट लाइक H क्या होता है? नेसेंट हाइड्रोजन। ये है हाइड्रोजन, ये एक एटम है सिंपल। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H लिखते हैं ना, H2 लिखते हैं सर, H2 लिखते हैं। ये एटम है, ये एटम है, ये वाला नाइट्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? सर हम तो नाइट्रोजन बोल के N लिखें, आगे सब कुछ बताऊंगा। ये छोटा सा एक पार्ट है जो कि एक्सप्लेन कर रहा है कैसे बॉन्ड बन रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है, और आयनिक कैन बॉन्ड क्या है बताऊंगा आगे में जाके। कोवेलेंट कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, शेयरिंग, सब कुछ बताऊंगा। इतना समझ में आ गया? हाँ सर इतना समझ में आ गया। तो आप सिखाएं एक इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड, एक आयनिक बॉन्ड। हाँ हम लोग उधर सिखाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमने फर्स्ट पार्ट अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सेकंड पार्ट में जाने के आगे हम लोग कुछ सम्स करेंगे। ठीक है, किस तरह यूज करना है, जब तक अभी तक जो पढ़े हैं देख लेते हैं। सर यहाँ पे XYZ क्या लिखा है? सर यहाँ पे बोल दिया, क्वेश्चन है एक एलिमेंट X है, एक एलिमेंट Y है, एक एलिमेंट Z है। सर ऐसा कुछ एलिमेंट तो होता नहीं है, इसलिए तो बोला XYZ करके। ठीक है, नहीं पता क्या है। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है, 9 है और 12 है। अब यहाँ पे बोल रहा है कौन सा एनायन फॉर्म करेगा, कौन सा कैटायन फॉर्म करेगा, और किसका है पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में। सर बता देंगे सर, तो अगर आता है तो आप वीडियो पॉज करके बनाइएगा, मैं बना के दिखा रहा हूँ। एक्स के बारे में देखते हैं सबसे पहले। एक्स क्या होगा? 6 है, मतलब क्या हो जाएगा? 2,4 हो जाएगा। 2,4 वाई क्या होगा? सर वाई यहाँ पे 9 है, मतलब हो जाएगा 2,7 होगा। सर जेड यहाँ पे 12 है, मतलब क्या हो जाएगा आपका? 2,8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा? नहीं सर 8 नहीं होगा सर, कैसे 8 होगा सर? हाँ 8 ही तो होगा। हाँ हुआ। ठीक है, तो हाँ सर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे ये 4 है। सर पूछ रहे हैं ना कौन सा एलिमेंट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोशन में? सर ये है उसका आंसर। सो एलिमेंट एक्स इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अब यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे 7 है। 7 तो ये क्या करेगा? पूछ रहा है एनायन कौन है, कैटायन कौन है। देख लेते हैं। यहाँ पे 7 है तो ये 8 बनेगा, 8 बनने की कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा? ये गेन करेगा। क्या गेन करेगा सर? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा 2,8। सो गेन किया ना, सो क्या होगा? वाई 1 माइनस हो जाएगा। सो माइनस है मतलब ये हो गया आपका एनायन। हाँ सर आता है, बस और क्या। यहाँ पे 2 है, तो ये क्या करेगा? लूज करेगा, गेन नहीं करेगा। ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को। कितना तो लूज करेगा सर? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो क्या बन जाएगा? 2,8 बन जाएगा। तो जेड के ऊपर कितना आएगा? +2 आ जाएगा। क्या आएगा? 2 प्लस आएगा ना, +2 आ जाएगा सर। 2 प्लस आ जाएगा, 2 लूज कर दिया ना, तो प्लस है मतलब ये कैटायन बन जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन था। सो लास्ट शेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन किसके पास है? एक्स के पास। कौन एनायन है सर? वाई एनायन है। कौन कैटायन है सर? जेड कैटायन है। दिखा दिया मैंने, बेहतरीन, बहुत अच्छी तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो देखिए यहाँ पे बोल दिया है एल्यूमिनियम दे दिया है, जिसका मास नंबर आपका 27 है, एटॉमिक नंबर 13 है। तो ये अभी यहाँ क्या बोल रहा है? यू हैव टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन्स कितना है, प्रोटॉन्स कितना है, न्यूट्रॉन्स कितना है, एज वेल एज द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ शेल ऑफ द एल्यूमिनियम। ठीक है, तो हमें तो पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना कैसा, फॉर्मुला सब कुछ पता है। चलिए लिख दीजिए एक बार। ठीक है, आप लोगों को सब कुछ पता है। ठीक है, तो मैं ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर दिया आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या सिंबल होगा सर? जेड होगा, इक्वल टू 13 होगा। सर ए क्या है? मास नंबर कितना होगा सर? 27 होगा। और हमें पता है सर द एटॉमिक नंबर जो होता है ना, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ, क्या होता है सर? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होता है, तो लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या हो गया? एटॉमिक नंबर प्रोटॉन कितना? प्रोटॉन का सिंबल स्मॉल पी होता है, स्मॉल पी कितना हो गया सर? 13 हो गया। ई कितना हो गया सर? 13 हो गया। सर न्यूट्रॉन निकाल दीजिए। सर मास नंबर क्या होता है सर? ये भी पता है, लिख दीजिए ना। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बनाते जाइए। होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, PROT प्रोटॉन, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, मास नंबर है 27।
जब ये डबल नहीं है सर 20 यहाँ पे 14 आएगा, सही है। फिर बनाना जरूरी है, हाँ जरूरी है सर। यहाँ पे आएगा आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ना स्मॉल एन, ठीक है। तो स्मॉल एन कितना आ गया सर, माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 14 आएगा तो न्यूट्रॉन आ गया। आप क्या बोल रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन लिखने बोल रहा है, ठीक है। तो किसका बेसिस में लिखेंगे सर, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है हमारा 13, सो आ जाएगा वो 2,8,3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ बोला है सर, नहीं बोला, इतना ही बोला है सर, इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन लिख के छोड़ देना बोला, तो इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन भी लिख दिया। सो ये के शेल एल शेल, उसके बाद तो हमें आता है सर, अगर और भी पूछेगा और भी कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे एक्स दे दिया जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, मास नंबर 727 है। वाई दे दिया जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर 35 दे दिया। तो यहाँ पे बोल रहा है, सो यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन एक्स एंड वाई। क्या है, कंपाउंड फॉर्म करना है बोल रहा है, ठीक है। अब कंपाउंड कैसा फॉर्म होता है सर, ये तो बताया नहीं आप, कुछ नहीं। आप पहले सबसे पहले देखिए उसका वैलेंसी क्या है, वैलेंसी मिल गया तो कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। तो वैलेंसी निकालना तो हम सिखाए, हाँ सर सिखाए। तो इसके हिसाब से सर पहले हमें तो इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर मेरा है 13, सर एक्स से कर रहे हैं, हाँ सर एक्स से कर रहे हैं, तो हो जाएगा 2,8,3, हाँ सर। तो ये लूज कर देगा, सर 2,8 बन जाएगा। तो क्या होगी यहाँ पे, एक्स के ऊपर सर कितना लूज कर 3, सो +3 हो जाएगा। तो वैलेंसी जो है हम लोगों का, वैलेंसी आप निकालने बोले सर 3 आ जाएगा, राइट। तो वाई का दिखा दीजिए, सो वाई का भी दिखा देंगे। एटॉमिक नंबर है हमारा 17 है सर, सो 2,8,7 हो जाएगा। 7 है मतलब ये गेन करेगा, 2,8 हो जाएगा, ठीक है। तो गेन किया, एक तो गेन किया, हाँ सर एक तो गेन, तो 1 माइनस होगा, -1 जो भी, 1 माइनस भी लिख दीजिए, -1 भी, कुछ भी लिखिए प्रॉब्लम में, ठीक है। अब वैलेंसी क्या हो जाएगा सर, वैलेंसी हो जाएगा हमारा सर 1 हो जाएगा। साइन नहीं होता वैलेंसी में, याद है, प्लस और माइनस कुछ नहीं, वैलेंसी। अब यहाँ पे तो एक्स क्या हो गया, वाई क्या हो गया, एक्स जो है एक आपका हो गया, एक्स है ना, ये वाई है। अब यहाँ पे ये सिंपल है, जो दे गया, हाँ दे दिया गया सर। और ये क्या है सर, वैलेंसी यहाँ लिखना पड़ेगा। आप बोले ना वैलेंसी निकल, हाँ एक्स का वैलेंसी कितना है सर, एक्स का 3 आया सर, वाई का कितना है सर 1 आया। अब लिखने के बाद जब जब आपको बोलेगा कंपाउंड क्या फॉर्म होता है, कुछ नहीं सर लिख के, अब इसको इसके साथ क्रॉस, इसको इसके साथ, हाँ सर स्कूल में सिखाया था, हाँ बच्चा वही वाला है, ये वही वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया x1 y3, ठीक है। लेकिन सर स्कूल में तो ऐसा कुछ नहीं किया सर लिख दिया x y3 करके, हाँ तो 1 का कोई जरूरत नहीं है लिखने का, 1 होगा तो कोई जरूरत नहीं है लिखने का। तो आपका क्या कंपाउंड फॉर्म होगा, ये है कंपाउंड। तो इंटरचेंज हो रहा है, हाँ सर इंटरचेंज हो रहा है। तो कंपाउंड क्या फॉर्म हो गया एक्स और वाई के बीच में, x y3, ठीक है। तो सबसे पहले वैलेंसी खोजना पड़ता है, बिना वैलेंसी का वो इंटरचेंज नहीं होता, ये क्रॉस मेथड है, ठीक है। इससे आपके कंपाउंड फॉर्म हो गया। याद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है जरूर, ठीक है। तो आप लोग नहीं छोड़ना, एग्जाम में जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे। कभी कभी क्या बोलता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया कैल्शियम, ऐसे दे दिया, यहाँ पे 20 दे दिया, यहाँ पे 40 दे दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ शेल्स, क्या है नंबर ऑफ शेल्स, किसको, नंबर ऑफ कौन शेल्स मतलब KLMNO कितना होगा सर। एटॉमिक नंबर अगर यहाँ पे आपका 20 है तो हो जाएगा सर 2,8,8,2। तो नंबर ऑफ शेल्स 4 नंबर ऑफ शेल्स है, राइट है। पूछिए कभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है कितना, 2 है। वैलेंसी कितना है सर, ये तो लूज करेगा 2 तो 2 होगा वैलेंसी। जस्ट लाइक जैसे पता है क्लोरीन दे दिया, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 35 है, तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर आपका 17 है, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन सर 2,8,7 हो जाएगा। नंबर ऑफ शेल सर 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर 7 है, वैलेंसी कितना है सर, ये लूज गेन करेगा एक तो वैलेंसी विल बी 1 हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। नंबर ऑफ शेल्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पूछेगा, इससे हार्ड नहीं पूछ सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कैसे बॉन्ड फॉर्म, जो इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट जो सीखा है उसको डिटेल में सीखेंगे कैसे बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए।